गांव में सूरज की पहली किरणों के साथ एक नई सुबह ने दस्तक दी थी। यह गांव हरे भरे खेतों, ऊंचे पेड़ों और खुशहाल लोगों से भरा हुआ था। गांव के एक कोने में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास थोड़ी सी कमी थी, वह लालची था। रामलाल की पत्नी सीता हमेशा उसे समझाया करती थी, रामलाल, लालच बुरी बला है, जितना है उसमें संतोष करो। लेकिन रामलाल हमेशा अधिक पाने की इच्छा में लगा रहता। उसे हमेशा लगता था कि वह कुछ बड़ा हासिल कर सकता है अगर उसे कोई बड़ा मौका मिले। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने गांव वालों को बताया कि पास के जंगल में एक जादुई गुफा है। उस गुफा में अनगिनत खजाने छिपे हुए हैं, लेकिन वहां जाना खतरनाक भी है। साधु ने आगाह किया, जो भी उस गुफा में जाएगा उसे अपनी इच्छाओं पर काबू रखना होगा। लालच में पड़ने वाला वहां से कभी जीवित वापस नहीं आया। रामलाल ने यह सुना और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अगर मैं उस गुफा में जाकर खजाना पा जाऊं तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बिना सोचे समझे रामलाल ने गुफा में जाने का निश्चय कर लिया। अगली सुबह रामलाल जल्दी उठ गया और अपने बैल के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। गुफा के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां घना अंधेरा था और एक रहस्यमयी शांति थी। रामलाल ने अपनी हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर प्रवेश किया। अंदर जाते ही उसने देखा कि गुफा की दीवारें कीमती रत्नों से सजी हुई थी। हर तरफ सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर लगे थे। रामलाल की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी जल्दी अपनी थैली में सोने चांदी को भरना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी थैली भर गई, उसने सोचा, इतना काफी नहीं है, मुझे और लेना चाहिए। यह सोचकर उसने अपनी शर्ट, पैंट और यहां तक कि अपनी टोपी में भी रत्न भरने शुरू कर दिए। जब उसकी लालच बढ़ती गई तो गुफा की दीवारों पर लगे रत्न और सिक्के धुंधले होने लगे। रामलाल को यह समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसने और तेजी से सामान भरना शुरू किया। अचानक गुफा के अंदर एक जोर की आवाज हुई और दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। रामलाल को तब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह जितना भी दौड़ने की कोशिश करता, गुफा का दरवाजा उतनी ही तेजी से बंद हो रहा था। आखिरी पल में रामलाल ने अपना सारा खजाना वहीं छोड़कर बाहर भागने का फैसला किया। लेकिन जब वह बाहर पहुंचा तो गुफा का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था और उसके पास सिर्फ वह खाली थैली थी जो उसने साथ लाई थी। थका हुआ और निराश रामलाल गांव वापस लौटा। उसकी हालत देखकर गांव वाले हैरान रह गए। जब उन्होंने सारा वाकया सुना तो सबने उसे समझाया कि लालच की वजह से वह सब कुछ खो बैठा। रामलाल ने सिर झुका लिया और स्वीकार किया कि उसकी लालच ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। उसने वादा किया कि अब वह संतोष और ईमानदारी के साथ अपना जीवन जिएगा। कुछ दिनों बाद उसी साधु ने गांव में फिर से प्रवेश किया। उसने रामलाल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने नहीं सुना। याद रखना, सच्ची संपत्ति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। संतोष और मेहनत ही असली खजाना है। रामलाल ने सिर झुकाकर साधु के पैर छुए और कहा, अब मैं समझ गया हूं कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। मुझे माफ कर दीजिए। साधु ने रामलाल को आशीर्वाद दिया और उसे सही मार्ग पर चलने की सलाह दी। इस घटना के बाद रामलाल ने अपनी जीवन शैली पूरी तरह बदल दी। वह अब संतोष के साथ अपनी मेहनत के फल को स्वीकार करता था। गांव के लोग उसे फिर से सम्मान की नजरों से देखने लगे
और रामलाल ने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया कि लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि यह हमें जीवन की सबसे जरूरी चीजें, शांति, संतोष और सम्मान से दूर कर देता है। हमें हमेशा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और जो हमारे पास है उसमें संतोष करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।